प्रधानमंत्री जी के जुमलों को जनता ने नकार दिया। जनता इतनी बावली नहीं है। आज जगह जगह युवाओं की नौकरी नहीं, गांव में बेरोजगार छोटे व्यापारी बिल्कुल त्रस्त हो गए। सर, आंकड़ों में आप लोगों को बहुमत मिल गया, क्या सोचते हैं इस चीज़ पे आप? बधाई, एक एक कार्यकर्ता को बधाई, कर्नाटक की जनता को बधाई। ये राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मेहनत की थी उसकी जीत है। प्रियंका गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सिद्धरमैया जी ने, डीके शिव कुमार जी ने जो जमीनी मेहनत की उसकी जीत है। कुल मिलाकर के ये मोहब्बत की जीत है, नफरत की हार है। बजरंगबली वर्सेस बजरंग दल का थोड़ा बहुत डर था। जनता ने नकार दिया, जनता ने नकार दिया। प्रधानमंत्री जी के जुमलों को जनता ने नकार दिया। नफरत पे क्या ये आप लोग बोलते हैं मोहब्बत की जीत हुई है? ये मोहब्बत की दुकान नहीं, मोहब्बत का शोरूम खुला है और बहुत बड़ा शोरूम है। आगे मध्य प्रदेश में भी खुलेगा, महाराष्ट्र में भी खुलेगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले से ही खुला हुआ है। पहले से जीत का श्रेय देंगे, मुख्य तौर से जीत का श्रेय किसको देंगे? सबको, कांग्रेस के कार्यकर्ता को, लेकिन हार का श्रेय सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को। तो देखिए, ये थे इमरान प्रतापगढ़ी जो हार का श्रेय दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। कुछ कार्यकर्ता है भी, उनसे भी जुड़ेंगे। आप कहाँ से आए? नागपुर। बोल रहे हैं कि हार का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है भाजपा के, आप मानते हैं? सही है, नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। क्यों जाता है नरेंद्र मोदी जी को? उनके झूठे वादे, उनकी झूठी चीजों के कारण। क्या झूठे वादे क्या किया? वो तो बोल रहे थे बजरंगबली का सम्मान बचा रहा हूँ मैं, कांग्रेस अपमान करती नहीं, है। बजरंग दल से जोड़ रहे उनको तो सम्मान होता है कि बदनामी होती है? बजरंग दल से जोड़ा ना उनने उनको। बजरंग, आपने तस्वीर, ये टी शर्ट पहनी हुई, कर्नाटक से आए आवाज कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, क्या कहेंगे? जीत गए आप लोग? हम जीत के 140-41 से जीतेंगे हम कर्नाटक में, और ये सेमीफाइनल है। अब जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब में कांग्रेस दौड़ेगी। इनका झूठ फैल होना और जिस जैसे झूठ फैला गए ना, इसी तरीके से उल्टे जाने। जनता इतनी बावली नहीं है। आज जगह जगह युवाओं की नौकरी नहीं, गांव में बेरोजगार छोटे व्यापारी बिल्कुल त्रस्त हो गए। देखो, लड़की भी बेचारी धरनों पर आ गई। क्या इस सब बड़ी और क्या शर्म की बात है ना, सबक लेनी चाहिए। जो बेचारी हमारे देश का जो नाम रोशन करी, वे आज धरनों पर पड़ी। एक बार भी इनकी जुबान से हूं नहीं निकल ली। भाई, इससे बुरा और हम क्या कहें घटिया। और क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से हिजाब और वहाँ पर हलाल और फिर बजरंगबली की यहाँ पे एंट्री की खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके बावजूद भी जो है हार का सामना करना पड़ा? देखिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने बजरंगबली का इस्तेमाल किया, लेकिन उस बजरंग पुनिया की बात नहीं करी। उस बजरंग पुनिया ने जिसने अपना सब कुछ निछावर करके हिंदुस्तान को गौरव बढ़ाया। ये बात केरला स्टोरी की करते हैं, 32,000 लड़कियों की फेक स्टोरी, उसके लिए कहते हैं आप जाकर देखिए। लेकिन उन बच्चों को जाकर नहीं देखते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर इस देश के लिए किया। ओलंपिक मेडल जो जीत कर लाई, ब्रिजभूषण जैसा जानवर उनके साथ बेहुरमती करता है, उनके साथ गलत काम करता है, लेकिन उसको देखने के लिए नहीं कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बजरंग दल बल इतना अच्छा है तो अमित शाह का लड़का उसमें कौन से पद पर है? अरुण जेटली जी का लड़का उसमें कौन से पद पर है? ये आपके और हमारे बच्चों को ऐसे दलों में डालकर बेवकूफ बनाते हैं और अपने बेटे को बीसीसीआई अध्यक्ष बना देते हैं और दिल्ली जो क्रिकेट काउंसिल है उसका अध्यक्ष बना देते हैं। लोगों की बात समझ में आ गई है कि जिस तरीके से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया है और अपना सांप्रदायिक एजेंडा चलाया है, वो अब चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का वो किया था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है। वही सवाल करूंगी सर, एक तरफ 42 यात्राएं की प्रधानमंत्री मोदी ने, रोड शो निकाले थे कई कई किलोमीटर तक हमने देखा, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो बस में चढ़ जाते हैं ऐसे डिलीवरी बॉय से मिलते, तो क्या जनता ने ज्यादा कनेक्टेड पाया अपने आप? मोहब्बत के शहर में नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोली राहुल जी ने। अब नफरत के शहर में मोहब्बत का शोरूम खोला। तो मैडम, बात यहाँ पे खत्म हो गई है। सब भाईचारा करना चाहते हैं कायम, और राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं। मैं राजस्थान से हूं। आज दिल्ली में मैं अपने कांग्रेस के प्रधान कार्यालय में हूं, तो मुझे बहुत खुशी है कि जिस प्रकार कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को विश्वास के साथ पुनः एक बार कर्नाटक में जमाई है, तो हम विश्वास करते हैं कि ये 2024 की तैयारी है और इसके अंदर जितना कार्यकर्ता का जोश है वो जोश बिल्कुल आज दुगुना हो गया है। और इसके साथ ही अब जो आने वाले उत्तर भारत में 3 राज्य में चुनाव है, राजस्थान से क्या आएगा? मैं राजस्थान से कह रहा हूँ, इस जीत के साथ ही अब 150+ सीटें आएगी और एक बार पुनः कांग्रेस सरकार राजस्थान में राज करेगी। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस आएगी। अच्छा, राजस्थान में भी हाँ। बड़ा ऐलान
इंतजाम यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि जिस तरीके से जी क्या करें। मैडम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं पूरे देश से एक निवेदन कर रहा हूँ। देखिए कर्नाटक की इलेक्शनबाजी तो सारी चलती रहती है पूरे देश के अंदर। अब एक बड़ा गंभीर मुद्दा हमारे देश के सामने आके खड़ा हो गया है। मैं विशेषकर सभी बीजेपी वालों से अपील करना चाहता हूँ, आज मैं कांग्रेस के दफ्तर के अंदर खड़ा होकर के, कि भाई बेटियां जो हमारे पहलवान हैं, विदेशों में इन्होंने मेडल जीते, अपने देश के तिरंगे को ऊपर उठाया इन्होंने, और आज वही बेटियां वो मेडलिस्ट प्लेयर 20 दिन हो गए, आज 21वां दिन है, संज्ञान तक नहीं लिया जा वो रहा। वहाँ बैठे हैं मैडम। तो एक तरीके से मैं सीधा सीधा सभी बीजेपी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री जो बेटियों को पहले तो अगर वो मेडल जीत के आती है तो उनको अपनी चम्मच से रसगुल्ला खिलाता है, और विनेश को तो उसकी पीठ पे हाथ रख के बोलकर अपने परिवार की बेटी बताता है, और आज उसके परिवार की बेटी अगर वहां बैठी है रोड पे, तो मैडम ये नरेंद्र मोदी को इस बारे में तुरंत प्रभाव सोचना चाहिए। और सारी बीजेपी से अपील करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री को धक्के मारकर लगता है चुनाव रहते हुए शांत थे, अब लगता है कुछ बोलेंगे इस मामले पे। मैडम बिल्कुल बोलेंगे, और ऐसे ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कर्नाटक चुनाव बीजेपी वैसे नहीं आ रही है, इन बेटियों की वजह से कर्नाटक में बड़ा संदेश गया है, और ये आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरी ये बात पहुंचाना। बड़ा दावा कर रहे हैं कि जो बेटियों का संदेश है। सर क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत आप माइक को ऐसे फेंके नहीं, तो ये जीत के बाद शायद जश्न में है, इतने ज्यादा खुश हैं कि ये मेरे माइक को भी वो करे। बहरहाल चलिए, वो जो मौका है वो खुशी का, उसको खराब नहीं करते। बात करने की कोशिश की थी मैंने, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की थी कि वो क्या सोचे हैं इस जीत पे। जिस तरीके से बहुमत कांग्रेस को इसमें मिला है, निश्चित तौर से कांग्रेस में जो है जीत की लहर है। फिर भी मैं सर से कोशिश करूंगी, उनसे बात करने की कोशिश की थी। सर आप लोग क्या देखते हैं, किस तरीके से खुशी का माहौल है आप लोगों में? खुशी का तो आज एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता हर्षोल्लास से अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। आज बजरंगबली ने सब भ्रष्टाचारियों की नली तोड़ दी है। और क्या बड़ी जीत के कारण मानते हैं आप? बड़ी जीत का कारण है, वहाँ पे बेरोजगारी थी, वहाँ 40% की कमीशन खोरी थी। वहाँ कोई पानी का, अगर पानी बिजली का कुछ भी काम कराना उसमें 40% कमीशन खोरी थी। उसमें सीएम से लेकर विधायक तक सब लिप्त थे बीजेपी की। तो कमीशन खोर सरकार चली गई। आज कर्नाटक का भाग्य उदय हो गया दोबारा से, और कांग्रेस आने वाले समय में इन चीजों पे सुधार करेगी, एक अच्छी राजनीति वहां करेगी, और बीजेपी को दक्षिण भारत से मुक्त करने की बहुत बहुत बधाई मैं राहुल गांधी जी को देता हूं कि उन्होंने दक्षिण से बीजेपी का सफाया किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम कांग्रेसी इस समय खुशी की लहर में है, जश्न मना रहा है।